बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, सर्वप्रथम हम अपने श्री आराध्य देव श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणार बंदों में आप सबकी ओर से दास अपनी तरफ से भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है कि स्वामी अपना पवित्र हस्त हम सेवकों पर हमेशा बनाए रखें, ताकि आपके ये दास आपके बनाए हुए नियम भजन व्यास से अपने जीवन को साकार करें। तो प्रेमियों, लीला चल रही है श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की कि कैसे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने उनको अपना हम रूप बनाया हुआ है। एक दिन दूसरे पातशाही गुरु महाराज जी भजन व्यास से उठे तो सामने क्या देखते हैं कि एक गाय चराने वाले पठान मुसलमान को बोला कि हमें थोड़ा सा दूध दो। जब मनुष्य का भाग्य उदय हो तो ऐसे कारण बनते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के त्याग की भी क्या बात थी। कई दिनों बिना कुछ खाए पिए ही बिता देते थे और ना ही किसी को दर्शन देते थे, परंतु जब कृपा होने लगी तो स्वयं आप जी एक गाय चराने वाले से दूध मांग बैठे। ऐसे महसूस होता था कि श्री गुरु महाराज जी भगवान बुद्ध के उसी चरित्र के नायक बने जब उन्होंने वर्षों की तपस्या के बाद सुजाता से खीर मांगी थी। उधर देव योग से वैसा गाय ब्याई ना थी। पठान ने भी श्री चरणों में प्रार्थना की कि कोई भी गाय ब्याई हुई नहीं है, अर्थात कोई गाय भी दूध नहीं देती थी, तो मैं दूध कहां से लाऊं। गाय तो सब ब्याने वाली है। तब आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी मेरे प्यारे प्रभु रहमत के घर में थे। आप जी ने अपने पवित्र और दयालु स्वभाव से एक गाय की ओर इशारा करके फरमाया कि इस गाय का दूध हमें पिलाओ। पठान बड़ा हैरान मन में सोचने लगा, ये क्या। उस पठान ने बड़े ही नम्रता पूर्वक श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बेनती की कि स्वामी, ये गाय तो बिल्कुल ही दूध नहीं देती, ना जाने कितने ही टाइम से इसने दूध नहीं दिया। आपने फरमाया, भाई लो, ये लोटा ले लो और हमारे लिए
इसी गाय का दूध निकाल कर लाओ। उस पठान का किसी मन हर्षित हुआ और बड़ी श्रद्धा से प्रेम से जाकर गाय के स्तनों को हाथ लगाया तो कुछ ही क्षणों में दूध की धारें बहने लगी। वह लोटा भर कर ले आया और बड़ी श्रद्धा से तथा प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम करके और उनके गुण गान लगे। जो गाय थी वह गाय काफी समय तक दूध देती रही। वह पठान इस खुशी को अपने दिल में ना रख सका और उसने नगर में आकर सब पर यह रहस्य प्रकट कर दिया कि अमुक हिंदू फकीर ने ये अलौकिक चमत्कार दिखाया है। ऐसे होती है हमारे महापुरुषों की ये पवित्र लीलाएं। पर श्री गुरु महाराज जी का मन दिल हमेशा श्री परमहंस महाराज जी के श्री चरण कमलों के साथ जुड़ा रहता था। एक रोज श्री परमहंस महाराज जी की आज्ञा सिरोधार करके कैसे वो आगे चल रहे हैं। कहते हैं एक रोज परमहंस जी बोले, अब टेरी शहर का त्याग करो, नंगला पदी कृष्ण द्वारे जा, बस भजन में ही अनुराग करो। आज्ञा पाकर प्रभु जी बोले, गुरुदेव जी अब नहीं रहा जाता। तब परमहंस जी उदास हुए, ये बिछड़न भी नहीं सहा जाता। आगरा चले आज्ञा पाकर, नंगला पदी कृष्ण द्वारे को, पीछे ही बाबा परमहंस गए, जो मिलने अपने प्यारे को। था दिन बसंत का नंगला में, जब धूना बना निज हाथों से, तब आज्ञा करी उस धूने पर, अब करो तपस्या श्वासों से। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के टेरी के पर्वतों में काफी समय तपस्या करते हो गया, तब श्री परमहंस दयाल जी ने आपको आगरा जाकर तपो साधना करने की आज्ञा प्रदान की। आपने योग साधना की पूर्ति के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को अपने गुरुदेव का वियोग भी सहन करना पड़ा। अंतर्यामी श्री परमहंस दयाल महाराज जी से भी इतनी कठिन साधना करवाकर भविष्य में जो कार्य लेना चाहते थे, उसे वे भली भांति जानते थे। जन जीवन में इनके द्वारा जो क्रांति आनी थी, उसके लिए शक्ति संचित की जा रही थी। उस दिन श्री गुरु महाराज जी ने
टेरी से आगरा के लिए विदा मांगी, वह एक अद्भुत दृश्य था। महापुरुष महाप्रभु दीनदयाल जी महाराज, श्री परमहंस दयाल जी भी हृदय पर पत्थर रख के अपने अभिन्न हृदय श्री महाराज जी को विदा कर रहे थे, परंतु भावावेश के कारण प्रेम नदी आंसुओं के रूप में नेत्रों को बांध को तोड़कर उमड़ पड़ी थी। इधर सदगुरुदेव जी के चरण कमलों से जुदा होने को जो श्री महाराज जी का दिल भी नहीं मान रहा था। बड़ी मुश्किल से दिल को संभाल कर श्री चरण कमलों में दंडोत प्रणाम करके आप चलने लगे, तो श्री परमहंस दयाल जी अपने कुर्ते के एक शोर को पकड़ बोले, सुनो राधा प्यारी, जाने नहीं पाओगी। जो ऐसा ही दृश्य था जिस समय भगवान कृष्ण वृंदावन से अक्रूर के साथ मथुरा के लिए चले, तो प्रेम विभर के कारण गोपियों की दशा भी विचित्र थी। कई गोपियां करुणा विलाप कर रही थी, कई उस रथ के पहिए को पकड़कर खड़ी थी। वह किसी प्रकार भी श्याम सुंदर को जाने नहीं देना चाहती थी। राधा जी तो कृष्ण विरह में बेसुध हो गई। ठीक वही दृश्य श्री परमहंस दयाल महाराज जी और सतगुरुदेव महाराज जी दूसरे पातशाही जी का था। नेत्रों में आंसू भरे, दिल को संभाले श्री महाराज जी टेरी से आगरा पहुंचे। वहीं आप अपनी अनंत साधना में लीन हो गए। न दिन की सुधि रही, न रात्रि का पता। दिन महीनों में बदल गए, महीनों का स्थान वर्षों ने ले लिया। वर्ष पर वर्ष बीतते चले गए। कई कई दिन बिना कुछ खाए व्यतीत हो गए। वस्त्र नाम की कोई वस्तु शरीर पर है अथवा नहीं है, इसकी किसको खबर है। सर्दी गर्मी भूख प्यास सबसे न्यारे होकर श्री गुरु महाराज जी का उस परम ब्रह्म परमात्मा से एकीकरण हो गया। आप खुले मैदान में बिना किसी झोंपड़ी के ही समाधि स्थित रहते थे। ऐसे थे मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज जी का दूसरा रूप श्री श्री 108 श्री दूसरे पातशाही जी महाराज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।